दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक गार ऐसी है जिसमें 60 लाख लोगों की लाशें मौजूद हैं। और क्या आप जानते हैं कि रोमानिया के अंदर एक ऐसी अजीबोगरीब केव मौजूद है जिसमें अगर कोई इंसान जाता है तो 6 घंटे के बाद इसकी डेथ हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे मिस्टीरियस केव्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। काबायान मम्मीज। दोस्तों, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर मम्मीज का मिलना एक आम सी बात है, लेकिन क्या आपने कभी गारों से मम्मी की दरियाफ्त के बारे में सुना है? 1998 में फिलीपींस के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वहां के इलाके काबायान में एक केव के अंदर खोज कर रहे थे। ये लोग काफी दिनों तक वहां पर खोज करते रहे, लेकिन इनकी की गई डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका कर रख दिया था। इन्हें इस कार के अंदर छोटे छोटे कॉफन्स पड़े हुए नजर आए थे। हैरानगी की बात यह है कि ये सारे कॉफन्स ओवल शेप में थे और वो लोग इन्हें देखकर शॉक हो गए। इन्हें लगा था कि इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे होंगे, लेकिन जब इन कॉफन्स को खोला गया तो इनमें न सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़े और बड़े लोग भी मौजूद थे। असल में इन लोगों की मम्मीज थी। इनकी टांगों को पेड़ के साथ चिपकाकर इन्हें कॉफन में बंद किया गया था। काफी तहकीक के बाद पता चला कि ये कॉफन कई हजार साल पुराने हैं और उस वक्त जो कौम वहां मौजूद थी वो अपने मरने वालों को इसी अंदाज में बिठाकर इन्हीं कॉफन में बंद कर देते थे और फिर इन्हें इन्हीं गारों के अंदर छोड़ देते थे। इन मम्मीज को काबायान फायर मम्मीज का नाम दिया गया है और अब ये फिलीपींस के एक म्यूजियम में मौजूद हैं। ये डिस्कवरी वाकई में बहुत शॉकिंग थी। किलर केव। दोस्तों, ये जो गार आप देख रहे हैं ये रोमानिया के अंदर मौजूद है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस गार में जो भी इंसान जाता है वो 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर मर जाता है। इवन जानवर भी इस गार के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। पहले तो लोगों को लगता था कि इस गार में कोई जादुई ताकत मौजूद है जो कि किसी भी चीज को जिंदा नहीं छोड़ती, लेकिन जब साइंटिस्ट ने यहाँ तहकीक की तो पता चला कि असल में इस गार के अंदर पॉइजन ही पॉइजन मौजूद है। और दूसरी चीज, इसमें ऑक्सीजन का लेवल 1/2 से भी कम है, जिसकी वजह से जानदार यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस केव में हाइड्रोजन की मिकदार आम गारों के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि साइंटिस्ट को इस केव में ऐसी इंसेक्ट्स मिली हैं जो कि जहर खाकर जिंदा रहती हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी और प्लेनेट से आई हों। बहरहाल जो भी हो, ये केव रियली बहुत मिस्टीरियस है। द बोन केव। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में आए रोज ही कोई ना कोई हिस्टोरिकल डिस्कवरी होती रहती है, लेकिन अब जिस दरियाफ्त के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बारे में सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। ये डिस्कवरी फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर 2004 में की गई थी। असल में ये एक बाय चांस डिस्कवरी थी। पेरिस की पुलिस किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में एक जगह की खुदाई कर रही थी कि अचानक इन्हें वहां पर एक बड़ी सी सुरंग नजर आई। जब इसकी खुदाई की गई तो वहां पर एक बड़ी सी गार दरियाफ्त हो गई जिसमें इंसानी हड्डियां और बहुत सी खोपड़ियां भी मौजूद थी। इन हड्डियों को देखकर पुलिस ने फौरन आर्कियोलॉजिस्ट को बुलवा लिया। जब इन हड्डियों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये बोन्स कई हजार साल पुरानी थीं और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस गार के अंदर इन्हें 60 लाख से भी ज्यादा इंसानों की हड्डियां मिली थीं। सोचने की बात यह है कि इस गार के अंदर 60 लाख लोगों की लाशें कैसे हो सकती हैं, इन्हें यहाँ पर क्यों फेंका गया था और ये लोग कौन थे, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। 100 ईयर ओल्ड मर्डरर। दोस्तों, गारें हमेशा से ही इंसानों के लिए बहुत ही पुरस्कार चीजें रही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि गारों में जिन भूत मौजूद होते हैं, लेकिन कभी कभार गारों में से ऐसी चीजें निकल आती हैं जो बड़े बड़े राजों से पर्दा उठा देती हैं। ये भी एक ऐसी ही मिस्ट्री है। 1991 में इडाहो के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट एक केव के अंदर रिसर्च कर रहे थे कि इन्हें वहां पर एक बंद बोरी में कुछ इंसानी बोसीदा हड्डियां नजर आई। इसमें इसका सर, टांगे और बाजू वगैरह शामिल थे और इसका ये हाल किसने किया था ये बात किसी को भी पता नहीं थी। जब इस पर रिसर्च की गई और इसका डीएनए टेस्ट वगैरह किया गया तो पता चला कि ये हड्डियां असल में 1916 में जेल से भागे हुए एक मुजरम जोसेफ हेनरी की हैं। असल में जोसेफ ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। इन दोनों की किसी बात पर लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से जोसेफ ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी मारकर अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया था। जब इसे अरेस्ट करके जेल के अंदर डाला गया तो कुछ अरसे बाद ये जेल से फरार हो गया था। पुलिस ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये किसी को नहीं मिला था। आखिरकार 100 साल गुजरने के बाद इसकी लाश एक गार से दरियाफ्त हो गई। इसके साथ क्या हुआ था और इसका ये हाल किसने किया था ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन इसे इसी तरह कत्ल किया गया था जैसे इसने अपनी वाइफ को मारा था। बहरहाल जो भी हो, ये मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। ह्यूमन सैक्रिफाइस। दोस्तों, इंसानों की फितरत ऐसी है कि वो ना सिर्फ नई नई चीजों को खोजता है बल्कि इसे पुरानी और तारीखी चीजों को एक्सप्लोर करने का भी बहुत ही तजस्सुस होता है। इसलिए दुनिया में हमेशा नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं। 1980 की दहाई में बिलीज के शहर सैन इग्नासियो के करीब एक ऐसी दरियाफ्त की गई थी जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। जेमिनी ईव, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक केव की दरियाफ्त की थी। जब ये लोग इस गार के अंदर गए तो इन्हें बहुत ही खौफनाक चीज नजर आई। इस गार के अंदर
अंदर बहुत से इंसानों और इवन जानवरों की भी हड्डियां मौजूद थीं। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इन सब में से कई सारे ढांचे गारों की दीवारों के साथ बंधे हुए थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें गारों की दीवारों के साथ बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। जब इस केव पर पूरी रिसर्च की गई तो पता चला कि ये माया कबीले के लोग थे। ये लोग अपने खुदाओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाया करते थे। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इस गार में ऐसी चीजें भी मौजूद थी जिनसे साफ पता चलता था कि ये लोग काला जादू भी किया करते थे। लेकिन इस पूरी गार में सबसे ज्यादा वियर्ड और स्केरी चीज 17 साल के लड़के का स्केलेटन था। कहा जाता है कि इस लड़के की भी बलि चढ़ाई गई थी, लेकिन इसकी हड्डियों को चमकती हुई क्रिस्टलाइज शक्ल में तब्दील कर दिया गया था। इस स्केलेटन में से हमेशा एक अजीबोगरीब रोशनी निकलती रहती है। वेल ऐसा क्यों होता है इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन ये केव रियली बहुत स्केरी है। ओलम सैलेमेंडर दोस्तों गार दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक मानी जाती है, इसलिए इनमें पाई जाने वाली चीजें भी काफी मिस्टीरियस होती हैं। जिस तरह गारें पहाड़ों के अंदर मौजूद होती हैं, इसी तरह अंडर वाटर केव्स भी पाई जाती हैं। सन 1786 में जोसेफ नामी एक आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर सल्विनिया की एक अंडर वाटर केव में एक बहुत ही अजीबोगरीब क्रीचर दरियाफ्त किया था। ये जो वाटर एनिमल आप देख रहे हैं, इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये चिपकली की तरह का कोई जानवर हो, लेकिन असल में ये एक सी एनिमल है। इसका नाम ओलम सैलेमेंडर है और ये इन्हीं केव्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये पूरी दुनिया में आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसे इसके अजीबोगरीब स्किन कलर की वजह से ह्यूमन फिश भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये क्रीचर कंप्लीटली ब्लाइंड होता है। ये अपने शिकार को स्मेल करके या इसकी आहट सुनकर महसूस कर लेता है और इसका शिकार करके इसे खाता है। ये क्रीचर वाकई में बहुत वियर्ड है।